करना पड़ेगा, मतलब समझ रहे हो, रेगुलरली यू नीड टू डू द ओके प्रैक्टिस। सर। मतलब एक तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, पूरा रट्टा कर देना है हर एक पॉइंट, और एक दो तीन बार अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो याद हो जाता है वैसे भी, ओके सर। है ना। तो जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सब मैं आपको आज हाँ सर। शेयर करता हूँ, उतना भी अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग पीछे के। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके पास? हाँ बेटा। नहीं सर, नहीं है। नहीं है? डाउनलोड करना है मुझे। संदीप नहीं सर से सर, ले नहीं लो है मेरे ना। पास, डाउनलोड करना है। नहीं है सर। संदीप संदीप सर से ले लो। ठीक है सर, पूछता हूँ मैं। हाँ सर, पूछता हूँ मैं आज। हम्म। उनका क्लास है शाम को, तो पूछ लेता है एक बार। हाँ एक बार पूछ लो उनको, क्योंकि उनके पास आई थिंक रहेगा, मुझे लगता है जहाँ तक। ओके सर, पूछ लेता हूँ मैं। तो देखो, लेट मी शेयर द नोट्स फर्स्ट विथ यू। ओके, इज द स्क्रीन इज विजिबल टू यू? हाँ सर, अभी हाँ सर। यस। सो क्या लिखा हुआ है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स, elements belonging to group 13 to 18 are called as p block elements। पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हम्म, पता है ना? पीरियोडिक टेबल देखा ना आपने पहले कभी? हाँ सर। हाँ सर। उसका हाँ सर। ओके। तो उसमें ग्रुप्स बहुत सारे डिवाइडेड होते हैं, हाँ सर। है ना। तो अब उसमें कैसा है कि जो लास्ट वाला ग्रुप है वो आता है आपका पी ब्लॉक 18th। 18, नहीं 13 से 18 तक। रुको मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ एक सेकंड के लिए, 13। जस्ट अ सेकंड। ये देखो, ठीक है। हाँ सर। है ना, इसमें बताओ एस ब्लॉक कहाँ पे है? सर आप बता दो, अभी नहीं पता है इस ब्लॉक देखो का, आप बहुत एक बार सिंपल बता दो सर, याद हो जाएगा मुझे। ठीक है बता दो। ये देखो ध्यान से देखना एकदम। ये जो पहले दो ग्रुप है ना बेटा, ये एस ब्लॉक है। तो ये 3 से ओके सर। लेके 12 तक ये सब कौन से ब्लॉक है बेटा? डी ब्लॉक है। फिर डी 13 ब्लॉक। से लेके एंड 18 वो तक जो कौन सा है? लास्ट वाला लैंथोनाइड है, वो एफ ब्लॉक आई थिंक, लैंथोनाइड यस यस एक्टिनोइड। यस यस, परफेक्ट पी ब्लॉक। परफेक्ट। दिस इज एफ ब्लॉक। ठीक है, तो हमें चारों पढ़ना है। चारों में से मतलब पी तो मुझे लगता नहीं है पी में 13 14 है, ज्यादा नहीं है। एस वाला 11th है। डी एंड एफ ब्लॉक वो तो पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर है। पास टू का फर्स्ट एंड चैप्टर, पी हाँ। ब्लॉक तो अभी कर रहे हैं, तो यस, पूरा पढ़ना है। हाँ। है ना। तो याद रखो पूरा पीरियोडिक टेबल करना, और इसमें एक ही चीज याद रखो, पूरा अच्छे से रट जाना है। रट जाना मतलब सब, जो कुछ भी है सब अच्छे से समझ के अगर याद क्या कर लोगे कहते? तो पूरा अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखो ग्रुप 13 जो सॉरी ओके पी सर। ब्लॉक हाँ। एलिमेंट में ग्रुप 13 एंड 14 11th स्टैंडर्ड में दिया हुआ है, और 15 16 17 18 12th में दिया हुआ है। ठीक है, तो 12th के हिसाब से हम चल रहे हैं फिलहाल। तो हम क्या कर ओके। रहे हैं, 15 16 17 18 कर रहे हैं। देख लिया पीरियोडिक 18 टेबल, सर। समझ में आया? ठीक है सर। हाँ सर, समझ गया अभी। ओके। तो देखो यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता है आपको? 1s2 2s2 2p6 वाला। हाँ मतलब आइडिया है मेरे को तो। हाँ हाँ सर। तो बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाँ हाँ बेसिक चीज, हाँ। मतलब बहुत ही पी ज्यादा का 6 बेसिक। रहता है, हाँ डी का 5 रहता है, हाँ। 10 एफ 10 का 7 10। होता है। हाँ अच्छा, बॉक्सेस 7 होते हैं, 5 होते हैं, 3 होते हाँ हैं, 1 हाँ। होते हैं, इलेक्ट्रॉन डबल होते हैं उसमें। फर्स्ट 30 का याद है। अगर ऐसा कोई भी एलिमेंट का बोला तो नहीं आता, मतलब कोई भी अगर बोले तो थोड़ा डाउटफुल रहो। ओके, फर्स्ट 30 तक याद है?
हाँ मतलब बोल क्योंकि सकते हो, उसके हाँ उसके अलावा वो उसका उसके उसमें अलावा आप कॉपर एंड क्रोमियम का थोड़ा अलग है। हाँ, तो उसके अलावा सिर्फ एक काम करना, लैंथोनाइड्स और एक्टिनोइड्स का कर लेना अलग से। वो मैं आपको दिखा दूंगा टेबल, वो टेबल उससे देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको। लिखने आता नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पैटर्न पता है ना कैसे स्टार्ट करते हैं, हाँ सर। देन इट इज मोर देन एनफ, हाँ मतलब हाँ फर्स्ट टू, हाँ है ना। वो प्रिंसिपल वो सब ना उसके ऑर्डर के हाँ हिसाब से। हाँ, देख लो, दीज आर नोन एज टॉप कंसेप्ट। टॉप कंसेप्ट मतलब जो बेसिकली एग्जाम्स वगैरह में ज्यादा चांसेस होंगे पूछने के। नाउ द क्वेश्चन इज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एस एंड पी ब्लॉक in the periodic table are called as representative elements or main group element. Understood? जो एलिमेंट एस और पी में उसको रिप्रेजेंटेटिव हाँ सर। ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, और डी और एफ को एस एंड रिप्रेजेंटेटिव पी नहीं ब्लॉक, बोलते हैं। ओके। डी को बोलते हैं ट्रांजिशन और एफ को बोलते 13 हैं to इनर 18 and 1 and ट्रांजिशन। 2, हाँ। यस, करेक्ट। तो अब देखो यहाँ पे दूसरा क्या है, किसको इनर बोलते सर, किनर? इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो कैसा होता है, जैसे मैं इनर अगर ट्रांस बता रहा हूँ, सर सुनो। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एफ ब्लॉक को बोलते हैं बेटा, समझ रहे हो? ठीक है सर। सर एक नोटबुक लूँ क्या, आप जो बोल रहे हो मैं लिख देता हूँ, ये सब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट वो सब हाँ बिल्कुल लिख बिल्कुल दूँ क्या? बिल्कुल। हाँ सर। हो गया। सर एक मिनट, इनर ट्रांजिशन क्या है? जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ना? जी जी। हाँ सर। और ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है? सर वो बता दो ना। इनर ट्रांजिशन ट्रांजिशन एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव, डी ब्लॉक एलिमेंट, ओके। है ना। हाँ सर। हम्म, एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एस एंड पी ब्लॉक। हाँ ठीक है। हाँ सर समझ गया। अब देखो, अब कैसा होता है, जैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है समझो। जैसे एलिमेंट देखो, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, और ये लेड है, ठीक है। ये कार्बन है, ठीक है बेटा। हाँ सर। जैसे अब कार्बन क्या बनाएगा, सर अभी CCl। पीरियोडिक टेबल को सब याद रखना पड़ता है क्या मतलब? याद रखोगे बेटा तो ज्यादा अच्छा होगा। चाहिए तो मैं अभी आपको ये जो आपने ट्रिक, जो ये ऐसा लाइन में लिखे है वो सब मेरे को नहीं है, मतलब वो पढ़ना पड़ेगा वो। बड़ा सिंपल है हाँ बच्चा। सर। चाहिए तो मैं तुमको निमोनिक्स भेज दूंगा, याद कर लेना। ठीक है है सर, ना। बता दो, हम्म। पढ़ लेता हूँ। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। उसके हाँ हिसाब से ये 4 लोगों के साथ कंबाइन हो सकता है, तो ये भी SiCl4 बनाना चाहिए, GeCl4 बनाएगा, ये चार। Cl4 बनाएगा, और ये PbCl4 बनाएगा, ठीक है। क्योंकि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP2। जैसे कार्बन का अगर लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p2, बरोबर है। हाँ अंडरस्टूड। सर। तो क्या होता है, जब ऊपर से नीचे, जब ऊपर वाले एलिमेंट क्या करते हैं, ये चारों इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, तो इसके लिए CCl4 बनता है। जैसे आप नीचे जाते हो, Pb का, हाँ सर। है ना, तो ये हो जाएगा आपका, मतलब यहाँ कुछ तो रहेगा, वहां पे लिखा रहेगा 6s2 6p2। तो याद रखो, तो जैसे नीचे जाते वो सिर्फ P का इलेक्ट्रॉन यूज करता है, S का इलेक्ट्रॉन यूज नहीं करता। तो ये PbCl4 में ज्यादा स्टेबल नहीं होता, किस में ज्यादा स्टेबल हो जाएगा बेटा फिर? PbCl2 में। CCl4। क्योंकि PbCl4 तो मान लो रूल के हिसाब से बनना चाहिए,
हाँ है ना। लेकिन वो नीचे जब हम कार्बन से नीचे की सर, तरफ जाते कॉन्सेप्ट हैं, वापस समझाओ ना, नहीं समझा। हाँ ध्यान से सुनो, कार्बन है, सिलिकॉन है, हाँ सर। जर्मेनियम है, टिन है, लेड है, ठीक है। ये 14th ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है ये? 14 ग्रुप। इनकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। मतलब कितने लोगों के साथ बॉन्ड बना सकते हैं? 4। वेरी गुड। अब इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2 NS1 to 2 एन। NP2, हाँ। ठीक है, एंड NP इस 1 to फैमिली का। 6 ना। हाँ बेटा 1 to 6 होता है, लेकिन फैमिली के हिसाब से तो उसको फिक्स इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ना। 1 to 6 क्यों बोला है? क्योंकि पी में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6। तो अगर P1 है तो 13 ग्रुप है, 2 है हाँ तो हाँ, उसके लिए, 14 हाँ है। हाँ हाँ। समझा बेटा? हम्म, तो अब जरा समझो, इनके पास ओके सर, हाँ सर। 4 इलेक्ट्रॉन है लूज करने के लिए, ठीक है। तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो ये अभी 4 लूज कर सकते हैं। तो जैसे कार्बन क्या करता है, चारों लूज करता है, इसके लिए क्या बनाता है ये? CCl4, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है ना। हेलो। हाँ सर। तो मतलब कार्बन अपना NH2 भी यूज कर रहा है, NP2 भी यूज कर रहा है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं, हाँ सर। NH2 वाला इलेक्ट्रॉन यूज होना बंद हो जाता है, सिर्फ क्या यूज होता है? NH2 वाला इलेक्ट्रॉन यूज होना बंद हो जाता है, फिर क्या यूज होता है NP सिर्फ? वाला। तो इसके लिए Pb क्या बनाएगा? PbCl4 नहीं बनाता, क्या बनाता है Pb? NP वाला। इसके लिए PbCl4 नहीं बनाता, वो क्या बनाता है? PbCl2 बनाता है। क्या बनाता है? क्योंकि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है ना वो। चार इलेक्ट्रॉन PbCl2। उसके 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास है, लेकिन वो यूज क्या कर रहा है? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। तो PbCl4 तो बनाएगा नहीं, फिर क्या बचेगा उसके पास ऑप्शन? ओके। हेलो। हेलो बेटा, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ सर। आवाज आ रही मेरी? हाँ सर। क्या बोला मैंने अभी? हाँ सर, आवाज आ रहा है सर। क्या बोला मैंने अभी? यस सर, आवाज आ रहा है आपका सर। हाँ तो मैं पूछ रहा हूँ मैंने क्या हाँ बोला सर। अभी। हेलो। सर अभी आप बोल रहे हैं कि जो चार जो होता है ना, वो हम्म। 4 नहीं होता, 2 करता है, मतलब पीबी जो है। हाँ, क्यों करता है? क्योंकि वो जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है अंदर वाला, 2 यूज हाँ सर, नहीं बोलिए सर। करता। तो इसी के लिए हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? इनर्ट सर टाइप करूँ पेयर। क्या? आवाज नहीं आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है बेटा, आवाज आ रहा है, आपका आवाज आ रहा है। ओके, समझा बेटा इतना? ओके सर। इनर्ट पेयर इफेक्ट समझ में आ गया? हाँ सर। सर इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब होता क्या बेसिकली? ऐसा वो नहीं अंदर का समझा, जो पेयर इनर्ट होता है पेयर ना इफेक्ट मतलब NH2 होता वाला, क्या? ये जो अंदर का जो इलेक्ट्रॉन होता है NH2 वाला, ये एक पेयर है ना, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 पेयर हो गया ना बेटा। हाँ सर। तो उसको ये यूज नहीं करता, वो सिर्फ किसको यूज करता है? NP2 यूज करता है। तो जहां पे उसको PbCl4 बनाना चाहिए था रूल के हाँ। हिसाब से, वो सिर्फ क्या बनाता है? समझ रहे हो? हेलो। हाँ सर। हाँ सर। बेटा नहीं समझा तो ना बोलो, हाँ नहीं बोलना है। हाँ हाँ, समझ में आ रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सर। हाँ तो मैं फिर से बताता हूँ, कार्बन की वैलेंसी कितनी है बताओ? 4 है सर। तो वो कितना बॉन्ड बना सकता है? 4 बना सकता है। तो मतलब वो ये वाला कंपाउंड मस्त बनाएगा 100% एकदम, हाँ CCl4 बनाएगा। अब 14 के फैमिली मेंबर का सबका वैलेंसी 4 ही हाँ, होगा ना, सबका वैलेंसी 4 होगा। सबका 4 ही होगा। हाँ तो हाँ उसके हिसाब से वो PbCl4 बनाना चाहिए। हाँ। लेकिन उससे हम क्या देखते हैं? पीबी का हम PbCl4 नहीं देखते, हम क्या देख पाते हैं? सिर्फ
PbCl2 दिखते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि फॉर्मूला जो है NH2 तो कार्बन ने चारों इलेक्ट्रॉन यूज करता है, लेकिन जब आप नीचे आते हो तो लेड ये जो S वाला इलेक्ट्रॉन है ये यूज नहीं करता, वो सिर्फ कौन सा इलेक्ट्रॉन यूज करता है? सर इसका क्यों रीजन है कि एस यूज नहीं कर? क्योंकि हाँ, क्योंकि जो न्यूक्लियस के नजदीक होता है ना बेटा S, तो इसके लिए वो ओके स्ट्रांगली पकड़ के रखता है, वो उसको लूज करने ही नहीं देता। समझ रहे हो? ठीक है सर, समझ गया सर अभी। हेलो? हाँ सर। हाँ बेटा, समझा? हाँ सर। यस सर, बोलिए सर। देखो अभी देखो क्या हाँ सर। लिखा हुआ है, ये सर देखो लेकिन कार्बन हाँ गैस में भी तो एस सबसे क्लोजेट रहेगा ना न्यूक्लियस हाँ, से। लेकिन कार्बन का एटॉमिक साइज छोटा है ना बेटा, तो उसके लिए वो क्या करता है, पूरा इलेक्ट्रॉन यूज कर लेता है। इसके लिए देखो CH4 भी आपने देखा रहेगा, मीथेन। ठीक है सर, ये समझा। देखो यहाँ हाँ पे लिखा मतलब हुआ है, ये जैसे देखो यहाँ। एटॉमिक साइज बढ़ता है तो उतना ये होता है ना, मतलब हाँ, एस जैसे ब्लॉक जैसे मतलब एटॉमिक एस साइज वाला। बढ़ते जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स कंबाइनिंग कम होते जाएंगे। अंडरस्टूड बेटा? हाँ सर, समझ गया सर। ठीक है, चलो अभी इसको रीड करो, ये ग्रुप के मेंबर्स के नाम हाँ सर। रीड करके सर आपने इस वो जो लिखा था एक बार लिख सकते हो क्या? मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ फिर। कौन सा बेटा? तो अभी ये जो आपने वो जो लिखा था ना, मतलब ये वाला जो वो, दिख हाँ रहा है, ये हाँ वाला, हाँ। ये वाला कि कौन सा वाला, इसके पहले वाला? हाँ सर, ले लिया सर। हाँ ओके सर ये वाला, हाँ ये वाला। हाँ सर ये वाला, ये वाला, ओके, ये डन, वाला। चले। अभी बेटा ये रीड करो एंड अच्छे से। इसके पहले वाला जो ग्रुप 14 का जो था ना, से वो एलिमेंट्स वाला, वो भी एक बता दो सर। हाँ ये देखो, हाँ ये सर, अच्छा, रीड ग्रुप कर देता 14 हूँ। का कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये लिख लो ग्रुप 14 का नाम। वैसे ही ग्रुप 15 का लिख लो, ऐसे ही जैसे मैंने लिखा साइड में। 15 का लिख लो, उसको फैमिली का नाम दो, फिर ऑक्सीजन से, ये देखो ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है, ये 18 है, इसको ऐसे लिखो नोटबुक में वर्टिकली। 2 मिनट दे रहा हूँ, लिखो। हाँ सर, एक मिनट लिख दो। हाँ सर। हाँ सर, डन, लिख दिया। लिख लिया बेटा? हाँ सर, लिख दिया। ओके चलो, उसमें अब जो हम, ग्रुप 18 है वो हीलियम थोड़ा ऊपर है ना एज कम्पेयर टू अदर हाँ एलिमेंट जहाँ से यस स्टार्ट हो रहे हैं। यस यस यस, करेक्ट। अब हाँ देखो, सर, हो गया। हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप 15 का। ये सारी चीजें ना आपको वर्ड टू वर्ड याद रखनी है। अब जैसे पहला क्या है ग्रुप 15 में? एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई। हाँ अब रीड करो।
covalent and ionic radii increases down the group, there is appreciable increase in covalent radii from N to P. There is small increase from AS to Bi due to presence of completely filled D or F orbitals in heavy elements. मतलब समझा? ये देखो, ये नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, बिस्मथ, यही 5 एलिमेंट है ना 15 में। हाँ सर, बराबर। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि नाइट्रोजन और फास्फोरस में साइज बढ़ता है और आर्सेनिक और एंटीमनी में ज्यादा नहीं बढ़ता। किसके वजह से? देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, किसके वजह से? सर आप प्रीवियस वाले स्लाइड में आ गए क्या शायद से? नहीं क्योंकि बेटा, मैं आपने बीच में वो सर्कल सर्कल बनाया था ना, ग्रुप 15। मैंने अभी हाँ, बनाया। अंडरलाइन करे। हाँ सर, अभी दिखा, अभी दिखा। नहीं, अभी बीच में वो दिख रहा था। हाँ ओके, सर, दिखा अभी। देखो किसकी क्या रीजन है, किसकी वजह से नाइट्रोजन, किसकी वजह से साइज कम हो जाता है? हेलो, हेलो बेटा, आवाज आ रही है? हाँ सर। रीड करो, किसकी वजह से साइज कम हो जाता है? हाँ सर, अभी अभी आवाज क्लियर आ रहा था, बीच में आपका वॉइस कट हो रहा था। आई नो, स्क्रीन भी थोड़ा हो रहा था। सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि देयर इज अप्रिशिएबल इंक्रीज इन कोवलेंट रेडियस फ्रॉम नाइट्रोजन से फास्फोरस, देखो साइज बढ़ रहा है, लेकिन आर्सेनिक Covalent से and एंटीमनी ionic में साइज radii नहीं बढ़ increases रहा है। down the group. This is appreciable increase in covalent radii from to P. हाँ, आर्सेनिक और एंटीमनी का साइज नहीं बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है? रीड करो आगे। ओके। हाँ, हाँ सर। रीड करो बेटा। Due to presence of completely filled D or F orbitals in heavy elements. करेक्ट, अब समझ में आया? तो अगर हाँ सर, एग्जाम ये में कर रहा हूँ सर। क्वेश्चन आएगा, अगर एग्जाम में मान लो There is a क्वेश्चन small आएगा, increase from AS to BI due to the presence of completely filled D or F orbitals. हाँ अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया, ड्यू टू विच रीजन द आर्सेनिक एंड एंटीमनी एटॉमिक साइज डज नॉट इंक्रीजेस एज मच अप्रिशिएबल अमाउंट, तो उसमें ऑप्शन क्या होगा बेटा? ऑप्शन क्या होगा? हेलो, Due हेलो, to completely filled D or F orbitals. यस, आर यू कंफर्टेबली सिटिंग ओवर हियर हाँ लाइक सर, due to प्रॉपर्ली? completely filled D or F orbitals. नो, आई एम आस्किंग आर यू कंफर्टेबल सिटिंग? हाँ सर। अच्छा, मेरा स्क्रीन देख के। बराबर काम कर रहा है? हाँ सर, मैं बुक मेरी आवाज लेके प्रॉपर बैठा आ हूँ रही सर। है? हाँ सर, अभी पूछ रहे आ रहे, बीच बीच में कट हो रहा था, हाँ, तो मेरा जैसे नेट अगर इशू हो रहा है सर, क्या पता सर। अगर जैसे कुछ हो बता दो मुझे, ठीक है? हाँ सर, कि हाँ मुझे सर, ऐसा फील बोलिए। हो रहा है कि मैं बोल के आगे निकल जा रहा हूँ और आप पहले ही अटके हुए हो, ऐसा। नहीं सर, कोई डाउट रहेगा तो मैं आपको लिख के पूछूंगा, मैं बोल दूंगा चलेगा, सर। चले, डन डन, तो मुझे बता देना तुरंत, ठीक है? तो चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हाँ है सर। पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। रीड इट। It goes on decreasing down the group due to increase in atomic size. Group 15 elements have higher ionization energy than group 14 elements due to smaller size of group 15 elements. Group 15 elements have higher ionization energy than group 16 elements because they have stable electronic configuration, that is half-filled p orbitals. अब समझाता हूँ, देखो हम ग्रुप 15 कर रहे हैं, 15 में कौन है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। 16 में कौन है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो जब हम बेटा ग्रुप डाउन जाते हैं ना, डाउन के साइड से, तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाँ होती है सर। वो कम होती है, ठीक है? सर, ये होता क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, मिनिमम अमाउंट ऑफ ठीक एनर्जी है। रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब हमको पता है डाउन द ग्रुप साइज क्या होते जा रहा है?
बढ़ते जा रहा है, तो अगर साइज बढ़ते जाएगा इंक्रीज होगा तो ना। इलेक्ट्रॉन हाँ निकालने के लिए एनर्जी कम लगेगी। बट अगर हम अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं तो साइज कम हो जाएगा। साइज अगर कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। तो इसके लिए वहां पे उन्होंने बोला है इट गोज ऑन डिक्रीजिंग डाउन द हाँ। ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, है ना। और ग्रुप 15 हाँ elements सर। of the higher energy than group 16 because they have the stable electronic configuration। तो रूल के हिसाब से ये बढ़ना चाहिए, बट 15 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या है, स्टेबल है। तो इसके वजह से बढ़ने की जगह पे क्या हो जाता है, टेबल ये है। कम हो जाता है। तो पीरियड में भी ज्यादा है उसका आयनेशन एनर्जी, और डाउन द ग्रुप कम होते जाता है। पीरियड पता है ना, ऐसे जाएंगे तो पीरियड्स आता ग्रुप है, और ऐसे 15 जा का रहे हैं तो ग्रुप आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे स्टेबल है ये देखो, हाँ सर। NH2 NP3 होता है ना। सर तो हाँ एस सर में 2 समझा। होता है और पी में 3 डब्बे होते हैं, तो हर एक में एक एक है। रूल के हिसाब से या तो आपका डब्बा हाफ फिल्ड हो या तो कंप्लीटली फिल्ड हो, उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, या तो कम्प्लीटली फिल्ड। हाँ हाँ बराबर। हाँ है ना बेटा। हाँ सर। तो वही रीजन है, अंडरस्टूड। NH2NP3 ओके। हाँ ठीक है मतलब सर। समझ रहे हो, जो भी मैं बता रहा हूँ ये वर्ड टू वर्ड पूरा अच्छे से याद होना चाहिए हर एक ग्रुप का, सर बस ऐसा उसे। ग्रुप का वो। हाँ हाँ बोलो, सर बोलो। समझा। सर मैं बोल रहा था कि अभी अलग अलग ग्रुप 15 का आपने बोला था ना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 to 2, नहीं NS2 and NP3 ना। करेक्ट बेटा, करेक्ट। ओके सर ठीक है सर समझ गया। लिख रहे हो ना तुम। हाँ सर लिख रहा हूँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पढ़ो क्या है। सर एक मिनट। हाँ हम्म, हाँ सर। एलेट्रोपी ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट ग्रुप 15 एक्सेप्ट नाइट्रोजन शो एलेट्रोपी। हम्म। एलोट्रॉपी क्या होता है पता है ना। एलेट्रोपी हाँ। जैसे कार्बन का ग्रेफाइट और डायमंड होता है। डायमंड का मतलब कार्बन का डायमंड। डायमंड हाँ। मेरे को सिर्फ उसका ही पता है, बाकी कोई एलिमेंट का एलेट्रोपी नहीं पता हाँ सर। तो आएगा आएगा, नीचे आएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो इसमें यही याद रखना है, नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सब एलोट्रॉपी दिखाते हैं। कैटेनेशन क्या है बताओ। याद है, कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को हम कैटेनेशन बोलते हैं, okay. है ना। हेलो। हाँ हाँ हाँ। हाँ सर। तो वैसे ही फैमिली में नाइट्रोजन कैटेनेशन दिखाता है, बाकी सब नहीं दिखाते हैं। रीड करो फटाफट इसको। Nitrogen shows catenation to some extent due to triple bond, but phosphorus shows catenation to maximum extent. The tendency to show catenation decreases down the group. हम्म। सर ठीक है। इसमें बोला नहीं दिखा है। हाँ एंड फॉस्फोरस ज्यादा दिखा। सर इसमें लिखा है कि नाइट्रोजन कम कैटेनेशन दिखाता है एंड फॉस्फोरस जो है वो सबसे मैक्सिमम दिखाता है, मतलब ग्रुप तो 15 नाइट में। सही है। याद रखना इसको, ठीक है। सर इसका कोई रीजन है क्या, नाइट्रोजन कम दिखाता नहीं, है ये सारे एंड फॉस्फोरस ज्यादा बता दिखाता तो है। रहा हूँ, इनऑर्गेनिक में किसी भी चीज का कोई रीजन नहीं होता, एक्सेप्शन होता है कि ये इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है। वो उसका नेचुरल एग्जिस्टेंस है ना, ओके। एलोट्रॉप्स आर द नेचुरल एग्जिस्टेंस, और कनेक्टिविटी इज नेचुरल एग्जिस्टेंस। अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन को आप कैसे लिखते हो हाँ बेटा, हाँ हाँ। नाइट्रोजन को आप SN2 लिखते हो। फास्फोरस बेसिकली P4 के फॉर्म में होता है। N2 लिखते हैं। फास्फोरस P4 के फॉर्म में P4 हाँ होता है, हाँ। हाँ। आगे का पढ़ो, ऑक्सीडेशन स्टेट रीड करो। Oxidation state. The common oxidation states are +3, +5, -3. The tendency to show minus oxidation state decreases down the group due to decrease in electronegativity, which is due to increase in atomic size. The stability of +5 oxidation state decreases, whereas stability of +3 oxidation state increases due to inert pair effect.
Nitrogen shows oxidation state from -3 to +5. Nitrogen and phosphorus with oxidation states from +1 to +4 undergo oxidation as well as reduction in acidic medium. This process is called disproportionation. 3HNO2 will give HNO3 plus H2O plus 2NO. पढ़ लिया उसको अच्छे से? हाँ ठीक सर, है, रीड अब किया सर। पॉइंट, हाँ पॉइंट देखो फिर से वापस से। समझ में आ गया बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट तो 15 में क्या याद रखना है, इनका कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +3 +5 एंड -3। नाइट्रोजन में कहां से कहां तक दिखता है ऑक्सीडेशन स्टेट? -3 to +5। मतलब -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 इतने कंपाउंड को बना सकता है। समझा? हाँ सर। तो ये पूरा सर अच्छे से याद ये है। जो हाँ उसके बेटा बाद बोलो। जो लिखा है ना, द कॉमन ऑक्सीडेशन, सर मैं कोई चीज, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर +3 +5 -3 है, फिर उसके बाद जो हाँ स्टेटमेंट लिखा है उसको समझा दो ना। ठीक है, देखो कैसा होता है। नाइट्रोजन होता है 15 ग्रुप, ठीक है बेटा। अब इनका होता है NH2, एक मिनट रुको, इनका होता है NP3। NH2 NP3। मतलब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 5 है। हाँ सर। ठीक है, स्टेबल होने के लिए या तो हाँ 5 सर। लूज कर दे या तो 3 गेन कर ले। तो जब वो 3 गेन करेगा तो कितना बन जाएगा? 8 बन जाएगा। 5 हाँ प्लस 3 सर। कितना होता है? 8 एंड लूज करेगा तो 0 हो जाएगा फिर। हाँ लूज करेगा तो हीलियम जैसा हो जाएगा ना बेटा। हाँ सर। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। 2,5 ऐसे लिखते हो, हीलियम को लिखते हो 2,0। तो हीलियम क्या है? नोबल गैस है। और नाइट्रोजन के पास 5 है सेकेंड ऑर्बिट में, या हाँ तो 3 गेन करे या तो 5 लूज करे। 3 गेन करेगा तो -3 हो जाएगा, 5 लूज करेगा तो +5 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो प्रॉफिटेबल कौन सा है, गेन करना या लूज करना? हाँ सर। हाँ सर। प्रॉफिटेबल कौन सा है? वो 3 ये करने का ना, 8 ये होने, स्टेबल होने। वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट। तो यही लिखा है देखो यहाँ पे, द टेंडेंसी टू माइनस रीऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब वो 3 तो तभी गेन करेगा ना जब उसके पास पावर होगा गेन करने का। हाँ सर। और गेनिंग पावर किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक साइज। और अगर एटॉमिक साइज छोटा है तो गेन कर लेगा, एटॉमिक साइज बड़ा है तो गेन नहीं कर पाएगा अच्छे से। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो देखो वही रीजन लिखा हुआ है, द टेंडेंसी टू माइनस रीऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब समझा? हाँ सर। तो -3 यहाँ पे डिक्रीज होता इन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब? वही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। जो पावर बोला ना, पावर इलेक्ट्रॉन गेन करने का पावर, उसी को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। ठीक है सर। साइज छोटा रहेगा तो पावर खींचने का ज्यादा रहेगा ना, हाँ सर। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक है। अब अगर साइज बड़ा हाँ। है तो पावर कम है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा वो। हाँ सर, समझा। अंडरस्टूड? हाँ सर। वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट क्या है देखो, रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स टुवर्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। अब देखो बहुत सिंपल है, अब हमको पता है ग्रुप 15 का जो सर वैलेंसी वो लेकिन 3 है। इसमें तो ग्रुप 15 में तो है ही नहीं ना, क्या? उसमें हाइड्रोजन है ही नहीं ना ग्रुप हाइड्रोजन 15 नहीं है में। बेटा, लेकिन रिएक्ट तो करेगा ना हाइड्रोजन के साथ। अब जैसे ऑक्सीजन 16 में है, लेकिन कुछ बनाता है वाटर जैसा, कोई चीज होता है कि नहीं होता है? ग्रुप 16 में है ना वो ऑक्सीजन, और ग्रुप 1 में कौन है? हाइड्रोजन। तो क्या वो कभी कंबाइन नहीं करेंगे? कंबाइन करेंगे ना। हेलो? हाँ सर।
हाँ सर। आवाज नहीं आ रही मेरी? सर बीच में अभी कट हो गया था, अभी आ रहा है सर। ओके, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ऑक्सीजन ग्रुप 16 का है, हाइड्रोजन ग्रुप 1 का है, लेकिन बनाते हैं ना वो H2O, हाँ सर। तो वैसे ही ग्रुप 15 भी तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर, जैसे अमोनिया सुना है, अमोनिया सुना है आपने कभी? NH3, हाँ सर। हाँ, तो ये इसी को तो बोल रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ टूवर्ड्स हाइड्रोजन। तो ये जरूरी थोड़ी है कि अगर उसके ग्रुप का होगा तभी रिएक्ट करेगा, वो तो दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा ना, अपने हाँ ग्रुप के सर। साथ क्यों रिएक्ट करेगा वो, हाँ सर। है ना? तो हाँ सर इसके लिए समझा। हमें, हाँ, इसके लिए वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते हैं। अब सबसे क्वेश्चन ये है कि सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन किसका है, सबसे हाँ सर। अच्छा कॉम्बिनेशन अच्छा किसका कॉम्बिनेशन। है? तो देखो NH3 है सबसे बढ़िया, NH3, फिर हाँ। BH3, फिर ASH3, फिर SbH3, फिर BiH3। बॉइलिंग पॉइंट याद रखो, हाँ सर। किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है? BS BI। सर ये कैसे याद हो गया? तो ऐसा कुछ ऐसा ऑर्डर नहीं है, मतलब ऐसा डाउन द ग्रुप या मतलब ऐसा, मतलब ये रैंडम है, मतलब BI सबसे ज्यादा है, हाँ बेटा, फिर SB इसमें, हाँ है। हाँ हाँ, सुनो सुनो सूर्या, हाँ सर। पीरियोडिक टेबल का यही प्रॉब्लम है कि उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? एक्सेप्शन, हाँ। तो अगर हम सोचेंगे कि सब प्रॉपर चले तो वो चलता ही नहीं है। भले देखो ट्रेंड यही बोलता है कि बेटा डाउन द ग्रुप साइज बढ़ना चाहिए, बट हमने अभी देखा कि कुछ जगह पे साइज बढ़ नहीं रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है भैया? ये नहीं है, वो नहीं है, तो देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शन। तो अपने को वो उसी तरीके इनर्ट से पेयर याद रखना इफेक्ट था पड़ेगा। ना। यस यस, करेक्ट वो करेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, हाँ। समझे? हाँ सर। तो यही रीजन है कि अपने को ना बहुत ज्यादा, मतलब पीरियोडिक जब भी हम इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो ये जो रट्टा वाला टर्म है ना, रट्टा करना, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसमें इसमें हाँ मतलब सर। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं, सिर्फ आपको याद करना। अगर आपको याद है ना, तो आप इनऑर्गेनिक में कितना परसेंट स्कोर कर सकते हो पता है क्या? 100%, बिना किसी टेंशन के। सिर्फ याद होना चाहिए ओके वर्ड टू सर। वर्ड, यही रीजन है। उसमें अगर ट्रेंड फॉलो करने जाओगे तो कुछ लोगों में ट्रेंड फॉलो होगा और कुछ में ट्रेंड फॉलो नहीं होगा, समझे? हाँ सर। तो ये हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। बॉन्ड एंगल देखो, वैल्यू याद रहना चाहिए क्या? इसका वैल्यू बॉन्ड एंगल का, नहीं नहीं, बस इसका याद रखो बेटा, NH3 का। ठीक है, हाँ 107 120, हाँ। हम्म, फर्स्ट वाला स्टेबिलिटी का था ना, सबसे स्टेबल कौन सा है? स्टेबिलिटी का, हाँ बेटा, स्टेबिलिटी का। ठीक है सर, समझ गया। यस, नेक्स्ट पढ़ो। Electronegativity of N is highest. Therefore, the lone pairs will be towards nitrogen and hence more repulsion between bond pairs. Therefore, bond angle is the highest. After हम्म nitrogen, the electron decreases down the group. हम्म, समझा? मतलब भूलना क्या था ये, मतलब ये हम स्टेटमेंट बोलना जो ये चाहते हैं बोला कि है। बॉइलिंग पॉइंट कम इसलिए होता है क्योंकि सिर्फ अमोनिया जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अमोनिया के बीच में जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रांग हो जाता है। और इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा तो उसको जल्दी बॉईल करना आसान नहीं होगा, तो उसके लिए ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। इसके लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर मतलब NH3 सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो उसको बॉईल करने ज्यादा लगे, उसके लिए टेम्परेचर ज्यादा लगे, वही है ना मतलब? हाँ, सबसे ज्यादा स्टेबल वो उसके लिए ना। यस। ठीक है सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या है? मतलब टेंडेंसी, मतलब उसका डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेशन है टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। अब वो कब ज्यादा होती है? जब एटॉमिक साइज क्या होता है बेटा? स्मॉल होता है, तब वो टेंडेंसी बहुत सबसे ज्यादा छोटा होती है। रहेगा तभी होगा ना?
हाँ हाँ हाँ, नाइट्रोजन सबसे ऊपर है करके, हाँ सर समझ गया। अंडरस्टूड। हाँ सर अभी समझ गया। ओके नेक्स्ट, बेसिसिटी उसी में वही, अमोनिया सबसे ज्यादा बेसिक, बाकी सब कम बेसिक है। सर वो जो बेसिसिटी जो है, मतलब वो उसमें एसबी के बाद वो ग्रेटर देन साइन आएगा ना, एसबी के उधर। देखो वही तो बात है, ये सारी चीजें क्या है, एक्सेप्शन है, वही तो बता रहा हूँ, हम हमेशा ट्रेंड फॉलो नहीं कर सकते, प्रॉब्लम वही है। इसके लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि हमें ये पूरा वर्ड टू वर्ड याद रखना है, पूरा वर्ड टू वर्ड। एसबी। चाहता तो मैं आपको टेक्स्ट बुक शेयर करता और बोलता बेटा ऐसे से पढ़ लो, लेकिन टेस्ट में बहुत ज्यादा दिया है, इसके लिए मैंने ये सिर्फ टॉप कंसेप्ट जो उठाए हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है वही पढ़ा रहा हूँ। हाँ सर समझ रहा हूँ। तो इसके लिए देखो, अभी नाइट्रो अमोनिया, पीएच3, आर्सेनिक, आर्सेनिक एसबी से ज्यादा है, लेकिन एसबी बीआईएस3 से कम है। तो एसबीएससी किसके ओके। बीच में आ रहा है, आर्सेनिक और बिस्मथ के बीच में। बेटा ये ट्रेंड कभी भी गलती से भूलना मत, मतलब जितने भी, अभी तो मान लो बिगनिंग है, ऐसे बहुत सारे आएंगे पूरे इनऑर्गेनिक में, तो वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको नोट्स भी शेयर कर रहा हूँ अभी इसके लेक्चर के बाद, हाँ सर थैंक यू सर, समझ गया सर। है ना। हाँ सर। फिर अब आ जाओ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, इसको एक बार रीड कर लो यहाँ से यहाँ तक। This is because the lone pair of electrons are concentrated more on nitrogen and hence the basicity will be maximum in the case of NH3. It will decrease down the group as the electronegativity decreases down the group. The reducing power of hydride increases down the group due to decrease in bond dissociation energy down the group. तो लास्ट दो लाइन का मतलब नहीं समझा, ऊपर का वो समझ गया मैं। मतलब उन्होंने बोला रिड्यूसिंग पावर ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू द डिक्रीज इन बॉन्ड डिस्टेंस। उसके कहने का मतलब ये है कि जैसे NH3 है और जैसे SbS3 है, ठीक है, लास्ट वाला एकदम, ओके। ठीक है। तो अब तो रिड्यूसिंग पावर सबसे मतलब क्या, लास्ट तो बीआई रहेगा ना सर? चलो मान लो मैं, चलो ठीक है BI ले रहा हूँ, चलो ठीक है। तो हाँ। अब क्वेश्चन ये होता है रिड्यूसिंग पावर मतलब क्या, कौन अपना हाइड्रोजन इजिली दे देगा, बताओ, अमोनिया अपना हाइड्रोजन देगा या BIS3 अपना हाइड्रोजन देगा इजिली। अभी सर एक मिनट, हाँ। साइज देखो अभी किसका बड़ा डाउन द होते जा रहा है, ग्रुप साइज तो बीआई का बड़ा होगा ना, तो तो इजिली दे बीआई देगा, इजीली देगा। इजिली देगा। इसके बीआई लिए इजीली देखो, देगा। या इसके लिए देखो, रिड्यूसिंग पावर हाइड्राइड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, हाइड्रोजन देने रेडिएशन वाले, पावर, अच्छा मतलब हाइड्रोजन हाइड्राइड देने वाले इजीली, हाँ ओके टेंडेंसी को, हाँ। हाइड्रोजन देने वाले टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, ओके। रिडक्शन होता है ना। और जो देगा वो हाँ रिड्यूसिंग हाँ एजेंट हाँ होगा। तो कौन दे रहा है, हाँ। NH3 दे रहा है और BIS3 दे रहा है, तो कौन इजिली दे रहा है, BIS3 दे रहा है, तो इसके लिए डाउन द ग्रुप BH3 दे रहा पावर है, इंक्रीजेस। इंक्रीज हो रहा है। अंडरस्टूड। हाँ सर समझ गया। हाँ। हाँ सर समझ गया। हम्म। फिर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, हम्म। all group 15 elements from trioxides M2O3 and pentaoxide M2O5. हम्म। समझा ये पैटर्न। फिर आएगा एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस, हाँ, ट्राइऑक्साइड्स M2O3 एंड पेंटॉक्साइड M2O5, हाँ। मतलब ये N2O5 भी बना सकता है फिर एसिडिक कैरेक्टर और ऑफ N2O3 ऑक्स, भी बना सकता है, दोनों बना सकता है, दोनों हाँ बना सर। सकता है, ठीक है। अब मैं, हमको पता ही है, जो लेकिन सबसे स्टेबल ऑक्साइड कौन सा रहेगा, ट्राइऑक्साइड एंड पेंटा में से? पेंटा ज्यादा होता है। ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, ये क्या होते हैं, इनका नेचर क्या होता है पता है, एसिडिक, नहीं। समझे। हाँ, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन और नेचर, हाँ सर। मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिस, हाँ सर। है ना। हाँ सर। तो अब समझो कि आपको फिर इसमें क्या याद रखना पड़ा, ये एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस एंड बेसिसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सिर्फ इतना ही याद रखना है। बेसिसिटी तो हमने पहले ही अभी देखा था, पढ़ ऊपर लिया, मतलब हाँ पढ़ लिया। इंक्रीज होता था, हाँ। अमोनिया, अमोनिया सबसे ज्यादा था, डाउन द नीचे जाओगे तो सबसे कम हो जाएगा, अरे सॉरी बढ़ते जाएगा। हाँ, तो अगर मान लो अगर बेसिसिटी बढ़ रहा है नीचे, तो एसिडिक क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एसिड और बेस उल्टे है ना बेटा। डिक्रीज होगा, हाँ वही हाँ, वही, हाँ वही। ये ट्रिक याद रखो, ये ट्रिक याद रखो, हाँ अंडरस्टूड। सर।
हाँ सर। अब आ जाओ 16 पे। Reactivity towards halogen. हम्म Group 15 elements form trihalides आपने and pentahalides. आपने ये देखा रहेगा, PCl3 और PCl5 देखा रहेगा, PCl5 दोनों, हाँ। है ना। बट इसमें एक्सेप्शन ये है कि जो नाइट्रोजन है वो सिर्फ NCl3 बनाता है, NCl5 नहीं बना पाता। सर इसका क्या रीजन है? इसके पीछे नाइट्रोजन रीजन का। ये है कि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं होते हैं, सर समझे। भी ये सब कैसे बता रहेगा, मतलब कौन सा ये एलिमेंट के देखो ना पास बेटा, ये ये रहेगा, देखो, कौन ये सा देखो, एलिमेंट ये कैसे? देखो, नीचे लिखा हुआ है, देखो पढ़ो। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहाइड्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ओके। बात समझ, मतलब ये जो नोट्स आप देख रहे हो ना, ये नोट्स में वो सारी चीजें जो अपने को चाहिए। तो अगर कोई रीजन है, ओके सर, कोई हाँ सर। प्रॉब्लम है, तो वो वहां पे मेंशन किया रहेगा। अब जैसे नाइट्रोजन क्यों नहीं बना रहा है, क्योंकि क्या रीजन बता दिया मैंने आपको। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो अगर इसका क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि व्हाई द हाँ नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म द डी ऑर्बिटल, NCl5 ऑप्शन में एक रहेगा एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, तो आंसर बन जाएगा आपका, समझे। मतलब मैं बता रहा हूँ ना हाँ कि सर, समझ इसका गया। वर्ड टू वर्ड अगर आपको याद रहेगा, मतलब जो भी मैं P ब्लॉक, हाइड्रोजन, S ब्लॉक, इनऑर्गेनिक का दूंगा, तो आप इनऑर्गेनिक में 100% निकाल सकते ठीक है सर, समझ गया। हो। तो देखो ट्राई हैलाइड बना सकता है। अब ट्राई हैलाइड का क्या शेप है, sp3 और पिरामिडल शेप। पेंटा हैलाइड sp3d और ये है ट्राइगोनल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। वेरी गुड, इनको तो याद है यार, ये तो सही है। अब देखो, थोड़ा थोड़ा याद है, अभी इतना अच्छे से नहीं याद नहीं। नहीं, बढ़िया केमिकल बढ़िया बॉन्डिंग में बढ़िया, क्या तभी था? तो उसी का फायदा होगा देखना तुमको फ्यूचर में। देन दिस दे आर नोन एज लुईस एसिड, क्यों, बिकॉज ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। लुईस एसिड क्या होता है, सर नहीं पता। मैं बता रहा हूँ, सुनो। विच कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वो डब्बा अगर खाली, तभी तो उसके अंदर भरा जाएगा ना। अगर जैसे मान लो शूज का बॉक्स खाली है, तभी आप उसके अंदर शूज डालोगे ना। हाँ सर। वैसे जब उसका डी ऑर्बिटल खाली रहेगा, तो आप इसमें इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, इलेक्ट्रॉन ले सकते हो। इलेक्ट्रॉन लेने वाली प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, लुईस लुईस एसिड, एसिड। समझा। हाँ सर। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। सर उसके बाद जब वो जो लिखा है वो PCl5 प्लस Cl माइनस PCl, वो जो लिखा है वो क्या है? वो नेचर है, वो रिएक्शन है, वही तो बन रहा है, वही तो बन रहा है। लुईस एसिड का वो काम वही याद तो कर रहना रहा है। चाहिए क्या? हाँ याद कर लो, कुछ तो नहीं है। PCl5 और Cl माइनस, तो PCl6 माइनस ही हो जाएगा, नॉर्मल है वो, ठीक है, हाँ। है ना। हाँ हाँ हाँ। अब देखो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। फिर उसके बाद क्या लिखा है सर? is ionic in solid state and exists as हाँ, PCl4 ये सब वैल्यूज है। जैसे PCl5 को जब भी आप सॉलिड स्टेट में रखोगे, तो उसके अंदर ये दोनों आयंस होता है। and what about PCl3 अगर उस solid में रख दो? PCl3 तो सॉलिड है, नॉर्मल सॉलिड है वो, उसमें आयंस नहीं होते हैं। ओके ठीक है सर, समझ गया। और एक चीज सर, हम्म हम्म बोलो। सर यहाँ पे लिखा है इक्वेटोरियल बॉन्ड एंड एक्सियल बॉन्ड, क्या नहीं पता? ये देखो, जैसे उसका डायग्राम कैसा होता है, ये PCl5 का, एक सेकंड। सर ये सब स्ट्रक्चर्स भी मेरे को नहीं पता, ये सब याद रखने का कोई ट्रिक बता दो। बिल्कुल बता देंगे। पांच अगर लोग, अगर PCl5 बेटा, ठीक है, 5 लोग कनेक्टेड है, तो अगर फॉस्फोरस सेंटर पे हो गया, तो 5 लोग कैसे कनेक्ट होंगे, या तो आप पेंटागन बना दो, क्योंकि अवेलेबल नहीं है मार्केट में, मतलब जिसको हम यूज नहीं करते, तो बच्चा क्या, फिर ट्रायंगल बना दो, ऊपर एक पिरामिड, नीचे एक पिरामिड कर दो। तो देखो एक क्लोरीन, यहाँ ये फॉस्फोरस हो ठीक गया है सेंटर सर। पे, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, ठीक है। अब देखो ये पिरामिड जैसा बनेगा, अब धीरे धीरे बन गया पिरामिड। हाँ सर। इसी को बोलते हैं TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल।
बीच में ट्राइंगल, ऊपर हाँ पिरामिड, हाँ नीचे हाँ। पिरामिड। तो अब इसमें दो है, देर आर 3 इक्विटोरियल बॉन्ड्स। मतलब ये वाला बॉन्ड दिख रहा हो, एक इधर है इक्विटोरियल, एक इधर है और एक इधर है, ठीक है बेटा। और एक्सियल बॉन्ड किधर है, एक ऊपर इधर है, एक नीचे इधर है। उसका मतलब क्या, इक्वेटोरियल बॉन्ड हाँ, एंड मैं एक्सियल बॉन्ड इक्विटोरियल कौन? मतलब, इक्विटोरियल मतलब ट्रायंगल में अगर सेंटर पे कोई है तो ये जो बॉन्ड बनते हैं ये इक्विटोरियल बॉन्ड बनता है, नाम है बॉन्ड का। ठीक है सर। और जो सीधा उसके अंदर से पास होते हैं वो कौन से बॉन्ड बनते हैं, एक्सियल बॉन्ड बनते हैं। कौन से बॉन्ड बनते हैं? सीधा वाला एक्सियल बॉन्ड। हाँ, समझे? हाँ सर समझा। पक्का? सर वो स्ट्रक्चर का 1 मिनट इमेज दो ना, 1 मिनट वो स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। कौन सा? ये? अभी पीसीएल5 का स्ट्रक्चर बना है। सर 1 मिनट, थोड़ा स्क्रीन है। हाँ हाँ सर समझ। हम्म। हाँ सर लिया सर। जो स्ट्रेट वाला जो ऊपर नीचे एंड वो ऊपर वाला नीचे वाला जो सीएल है वो एक्सियल बॉन्ड है ना, वो एक। एंड जो दो राइट एंड लेफ्ट में जो एक्सट्रीम जो दो सीएल है वो दो एक्सियल बॉन्ड हुआ ना। हाँ, एंड इक्विटोरियल मतलब ये जो ऊपर एक नीचे। राइट सीएल एंड ऊपर वाला जो वो जो है वो एक। इक्विटोरियल दो। मतलब जो जो ट्रायंगल वाले हैं वो इक्विटोरियल हो गए। इसमें रीड करो ना, पीसीएल ठीक फाइव है में सर क्या समझ। लिखा हुआ, कितने इक्विटोरियल दिख रहे हैं, रीड करो। थ्री थ्री इक्विटोरियल एंड 2 एक्सियल बॉन्ड। अब समझ जाओ फिर, इक्विटोरियल मतलब क्या, ट्रायंगल के 3 कॉर्नर होते हैं हाँ और ऊपर नीचे दो ही हैं, तो दो एक्सियल ऊपर नीचे वाले हो गए और ट्रायंगल के 3 इक्विटोरियल हो गए। ठीक है सर समझ गया। समझे? नो, रीड हाँ द सर समझ गया। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। All elements react with metals to form binary compounds in -3 oxidation state. जैसे आपने सुना रहेगा, बाइनरी कंपाउंड मतलब? दो से ज्यादा लोग कंबाइन होता है। जैसे नाइट्रोजन का -3 होता है, एल्यूमिनियम का -3, तो क्या बनाता है, एएलएन बनाता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। नाइट्रोजन का -3 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर बता रहा हूँ मैं, और सोडियम का +1, तो ये क्या बनाएगा, Na 1। का +1, हाँ ओके। ये बनाएगा Na3n। समझे? Na3n। हम्म। इसी को उसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्राइड। हाँ। समझो बेटा? हाँ सर। चलो नेक्स्ट पढ़ो। नेक्स्ट, हर एक पॉइंट याद रखना। Enamel is beware of nitrogen. The एनामल beware of बीवर क्या होता nitrogen है? differs, मतलब जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, मतलब जो अलग रहते हैं, मतलब यस, अपने फैमिली से जैसे हटके। अभी कॉपर एंड क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो भी एनामलस है as compared परफेक्ट, to other elements. सही सही है। Reason: it has a small size, it does not have d orbitals, it has high electronegativity, it has high ionization enthalpy. हम्म। स्मॉल साइज है हाँ बराबर, उसके लिए हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है। इट डज नॉट हैव d ऑर्बिटल क्योंकि हाँ ओके। एंड क्या, इट हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ सर हम्म। चारों पॉइंट समझ गया सर। चलो नेक्स्ट पढ़ो। अब पहला कंपाउंड ग्रुप 15 का, ये तो ग्रुप 15 की प्रॉपर्टीज वगैरह हो गई, रिएक्शन हो गया। अब ग्रुप 15 का पहला कंपाउंड। डाइनाइट्रोजन। यस। अब देखो, अब जब हम कंपाउंड्स में आते हैं ना बेटा, तो इसमें कोई ज्यादा एक्सेप्शन नहीं होता। इसमें क्या होता है, उस कंपाउंड का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, उसका रिएक्शन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है और उसके यूजेस, बस ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। मतलब ये पूरा रट्टा मारना है, इसमें सोचना भी नहीं है कि क्या एक्सेप्शन है क्या, कुछ नहीं होता इसमें। पूरा ये क्या करना होता है, रिएक्शन अभी मतलब याद रखना पड़ेगा सर। हाँ बेटा लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी तो सोचो ऑर्गेनिक स्टार्ट नहीं किया, ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे तो कितना रिएक्शन होगा उसमें, तो याद से शुरू कर दो। समझे? ठीक है सर। हम्म। हाँ सर। चलो आगे क्या है देखो। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। एक मिनट बेटा, एक मिनट रुको।
मुश्किल क्यों यार? आ गया। अभी दिख रहा है? हाँ सर अभी दिख रहा है। अभी देखो, फटाफट रिएक्शन देखो, फटाफट देखो। सर वो जो रिएक्शन जो बैलेंस्ड है, सब बैलेंस बेटा, इसमें सब बैलेंस होता है। तो ये वर्ड टू वर्ड नंबर टू नंबर याद रखना पड़ेगा, मतलब ये कैसे आया प्रोसेस नहीं पता, मतलब वो इजी नहीं, होगा पूरा ना। रिएक्शन याद रखना आपको। डाई नाइट्रोजन प्रिपरेशन, ओके ठीक है सर। हम्म NH4Cl aqueous प्लस NaN2 हीट किया तो N2 प्लस 2H2O प्लस NaCl, हम्म फिर NH4 ट्वाइस Cr2O7 हम्म हीट दिया तो N2 प्लस 4H2O प्लस Cr2O3, हम्म फिर BaN3 ब्रैकेट वाइज हीट दिया तो Ba प्लस 3N2। हम्म फिर प्रॉपर्टीज है, it is a colorless, odorless, tasteless and non-toxic gas. It is chemically unreactive at ordinary temperature due to N triple bond N which has high bond dissociation energy. हम्म फिर बस। अमोनिया, हम्म ये दूसरा कंपाउंड है नाइट्रोजन का, मतलब अमोनिया सॉरी, ग्रुप NH, 15 का। हाँ 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 हाँ, ammonia molecule is trigonal bipyramidal with nitrogen atom at the apex. हम्म It has 3 bond pairs and 1 lone pair. N is sp3 hybridized. सर ये हम्म समझा दो ना। कौन सा बेटा? विद नाइट्रोजन एटम एट द एपेक्स वो नहीं समझा, फिर इट हैज 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर वो भी नहीं समझा, ये ये देखो, समझा दो ना। अमोनिया है, अमोनिया। ठीक है। नाइट्रोजन के पास कितने हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, तो उसके पास 5 है। दो उसने यहाँ रख दिए, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ, एक यहाँ, तो उससे हाइड्रोजन कनेक्ट हो गया। जब हाइड्रोजन कनेक्ट हुआ तो वो बॉन्ड को हम बॉन्ड पेयर बोलते हैं, और जो रह गया उसको लोन पेयर बोलते हैं। ओके सर। समझा? और इसका स्ट्रक्चर जो होता है तो टेट्राहेड्रल होता है, इस तरीके से। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, ओके। तो इसको हम जो पोजीशन में नाइट्रोजन बैठा है उसको हम एपेक्स बोलते हैं। और इस ये जो ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, क्या है? टेट्राहेड्रल। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। sp3 मतलब क्या है? एक एस 3 p। तो देखो 4 लोग कनेक्ट हैं, तो इसके लिए टोटल मिला के 4 होता है ये। अंडरस्टूड? हाँ सर, वो सेंटर पे नाइट्रोजन है उसको एपेक्स बोलते हैं क्या? हाँ। ठीक है सर, समझ गया सर। हाँ। फिर उसके बाद प्रिपरेशन हेबर्स प्रोसेस, हम्म N2 plus 3H2 2NH3 gas, हम्म फिर डेल्टा H नॉट ऑफ फ्यूजन इज माइनस 46.1 किलोजूल मोल इनवर्स। ये वैल्यू याद रहना चाहिए सर हाँ रिएक्शन का। फिर हाँ। प्रेशर टेम्परेचर है सर, हम्म कैटलिस्ट, अच्छा प्रेशर इक्वल टू 200 into 10 to the power 5 pascal, temperature 773 Kelvin, catalyst is FeO with small amount of K2O and Al2O3। नाइट्रिक एसिड, सर नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? HNO3। HNO3, ओके ठीक है सर। हाँ। Ostwald process 4NH3 plus 5O2, palladium RH gauge 500 Kelvin 9 bar pressure, 4NO plus 6H2O, 2NO plus O2 will be 2NO2, 3NO2 plus H2O, 2HNO3 aqueous plus NO. हम्म NO thus formed is recycled and the aqueous HNO3 can be concentrated by distillation up to 68% by mass. हम्म Further, सर थोड़ा नीचे करो ना, फर्दर एक के सेकंड बाद। बेटा, एक सेकंड। कितना समझा? हाँ सर। एक सेकंड। Further concentration to 98% can be achieved by dehydration with
concentrated H2SO4. हम्म, Nitric acid is strong oxidizing agent in the concentrated as well as in the dilute state. सर इसके पहले वाला लाइन समझा दो ना, बेटा इसका पहले वाला लाइन कौन सा वाला बोलो। थोड़ा ऊपर कर दो ना स्लाइड। अभी दिख रहा है? सर एक मिनट, हाँ हाँ, नहीं इसका ऊपर वाला स्लाइड, हाँ सर हाँ हाँ, वो NO10 formed is recycled in the aqueous NO3, हाँ उसके बाद वाला सर समझा दो ना, इधर से लेके इधर H2S concentrated H2SO4 तक। देखो बहुत सिंपल है, जो NO फॉर्म हुआ है ना, हम हाँ नाइट्रिक एसिड को डिस्टिलेशन करके 68% कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर उसके अंदर आपने H2SO4 डाल दिया तो जो उसमें बचा हुआ पानी वो भी गायब हो जाएगा, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना बढ़ जाएगा? 98%। हाँ, क्या क्या आपने सबसे पहले जो NO जो फॉर्म है उसको आपने क्या क्या नाइट्रिक एसिड में डिस्टिलेशन किया कन्वर्ट कर दिया। हाँ, नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। HNO3 में, हम्म, तो 68% क्या हुआ? हाँ 68% उसका तो कॉन्सेंट्रेशन मिल गया NO ना को हमें, HNO3 में, जो हमारा नाइट्रिक एसिड हम NO को प्रोड्यूस। HNO3 में कन्वर्ट करने से, यस, हमारा जो नाइट्रिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन होता है मिलता है वो हमें 68% मिलता है, ठीक है। हाँ अब उसके अंदर अगर आपने H2SO4 डाल दिया तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ के क्या हो जाएगा? 98 तक हो जाएगा फिर। आप समझा? हाँ सर समझ गया। ओके, नेक्स्ट फास्फोरस। Phosphorus, it shows the property of catenation to maximum extent due to more stable pp bond। पीपी बॉन्ड मतलब पाई B, पाई बॉन्ड। अरे okay, सॉरी, हाँ नो नो नो, फास्फोरस फास्फोरस बॉन्ड। phosphorus, okay। It has many allotropes. The important ones are white phosphorus, red phosphorus, and black phosphorus। फिर टेबल दिया है। white phosphorus, discrete tetrahedral P4 molecules, very reactive, glows in dark, translucent waxy solid, soluble in CS2 but insoluble in water. It has low ignition temperature, therefore kept under water। ये white phosphorus का हो गया। Red phosphorus का polymeric structure consists of chains of P4 units linked together, less reactive than white phosphorus, does not glow in dark, has an iron gray luster, insoluble in water as well as CS2। Say black phosphorus exists in two forms, alpha black P and beta black P, very less reactive, has an opaque monoclinic or rhombohedral crystal। सर ये तो सॉलिड याद है? स्टेट वाला है ना, हाँ मोनोक्लिनिक हाँ, रोम्बोहेड्रल। यस यस, याद है हमने बोला था अभी ऊपर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, याद है? हाँ सर, ये देखो यहाँ पे, ये सिर्फ वाला नाइट्रोजन का एलोट्रोप्स होता है, उसमें वो लिखा था शायद से। सिर्फ नाइट्रोजन का नहीं होता, बाकी सबका होता है। नहीं होता, हाँ सॉरी, बाकी सबका होता है, हाँ यस, तो वही उल्टा देखो बोला वहाँ है, पे हाँ बताया है, ये देखो फास्फोरस का, जिसमें हमने सिर्फ फास्फोरस का पढ़ना है, सबका नहीं पढ़ना है। अंडरस्टूड? ओके। तीनों एलोट्रोप के जो प्रॉपर्टीज है वो ना, हाँ तीनों एलोट्रोप जो है फास्फोरस के, इसके प्रॉपर्टीज पता है ना, हाँ। जो टेबल में दिया है। हम्म, ठीक है सर, समझ गया, बाहर करना। यस, समझ गया बेटा ये? हाँ सर। ये देखो, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाइट फास्फोरस को अगर आप 573 पे हीट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? रेड फास्फोरस। और उसको अगर 473 पे हीट करोगे तो क्या मिलेगा? ब्लैक फास्फोरस। और रेड फास्फोरस को और भी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा के हीट करोगे तो क्या मिलेगा? ब्लैक फास्फोरस। इसका मतलब क्या हुआ? दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड।
हाँ ठीक सर उसी समझ में तरीके आ से रहा है। अगर आप ग्रेफाइट को हीट करते हो तो आपको क्या मिलता है? डायमंड। अगर उसने उतना टेम्परेचर टॉलरेट हाँ कर लिया तो। अंडरस्टूड? हाँ सर समझ गया। जैसे नाइट्रोजन का आपने कंपाउंड पढ़ा, नाइट्रोजन पढ़ा, अमोनिया पढ़ा, नाइट्रिक एसिड पढ़ा, वैसे ही फास्फोरस का है, PS3 होगा, PCl3 और PCl5। अब देखो PS3, जैसे अमाइन बोल दे, जैसे फॉस्फाइन बोल दे, रीड करो, देखो प्रिपरेशन देखो क्या है। ये पहला है, ये फॉस्फाइन दूसरा है। प्रिपरेशन Ca3P2 calcium phosphide plus 6H2O water will give 3CaOH twice calcium hydroxide plus 2PS3 phosphine। सर अभी ये रिएक्शन कैसा है मेरे को नहीं समझ में आया, बैलेंस करके वो सब बाहर करना है ये भी बेटा वही तो बता रहा, रिएक्शन में सब बाई हार्ट करना है। नंबर के साथ बैलेंस कैसे हुआ वो अभी मेरे को नहीं समझ में आया, मतलब वो तो बैलेंस अभी अभी कैसे कर दिए बैलेंसिंग तो अगर आपको रिएक्शन। सीखना है, मतलब अभी देखो बैलेंसिंग में कैसा है आपको सब याद रखना। जैसे अभी Ca3 है, ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना तो हाँ कैल्शियम 3 टाइम्स, तो इधर 3 लिख दो। हाँ उसके बाद PS3 चाहिए। अब यहाँ पे 6 हाइड्रोजन यूज हुआ, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन चाहिए? 12 चाहिए, तो 6H2O करोगे तो 12 मिल जाएगा, ठीक है सर समझ गया। है ना। और जैसे यहाँ पे Ca3P2 लिया, तो आपको पता है HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो CaCl2 3 टाइम्स होना चाहिए, और P2 टाइम्स है तो 2PS3 बनेगा। तो अब देख लो HCl कितना यूज करना है, 6 क्लोरीन 6 हाइड्रोजन, तो 6HCl यूज करना है। ऐसे याद कर सकते हो, हाँ सर समझ गया, ठीक है सर समझ में आ रहा है। है ना। हाँ सर अभी ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, पहले मैं ब्लाइंडली निकल। नहीं नहीं, हो जाएगा, डोंट वरी, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना याद हो जाएगा। ठीक है सर। फिर Ca3P2 plus 6HCl 3CaCl2 plus 2PS3 phosphine। हम्म फिर उसके बाद P4 plus 3NH plus 3H2O हम्म 3NaH2PO2 plus PS3 sodium hypophosphite and PS3 is phosphine। हम्म फिर उसके बाद लिखा है phosphine is highly poisonous colorless gas and has a smell of rotten fish। हम्म समझे? स्मेल वगैरह कैसा हाँ होता है सर उसका? अब rotten देखो, fish। अब देखो क्लोराइड्स ऑफ फास्फोरस, देखो मैंने बताया 3 कंपाउंड पढ़ने हैं हमें, PCl3 और PCl5 और PS3। हाँ सर अब देखो PS3 का, PCl3 का ये कैसा होता है अपीयरेंस? ऑयली लिक्विड, और इसका colorless solid येलोइश व्हाइट पाउडर। yellowish। यस, अब देखो इनको दोनों को सेम तरीके से बनाया जाता है, P4 प्लस Cl2 PCl3, P4 प्लस Cl2 PCl5। हाँ सर उसके बाद इट इज सॉरी P4 प्लस SOCl2, यहाँ पे डिफरेंस है SO2Cl2 रहेगा, ये याद रखना सर। ठीक है सर। देन इट इज हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, तो H3PO3 बनाएगा, ये भी मॉइस्चर में जाएगा तो क्या बनाएगा? H3PO4। ये फास्फोरस एसिड है, फास्फोरस एसिड, और ये बेटा क्या है? फास्फोरिक एसिड। क्या डिफरेंस है पता है ना? ये H3PO3 है और ये H3PO4 है, PO4 है ये एक ऑक्सीजन की वजह से। सर। लेकिन ये जो फॉस्फोरिक जो राइट में जो है उसके ऊपर रिएक्शन लिखा है वो क्या है सर? वही तो है, पहले तो PCl3H2 के साथ रिएक्ट करके POCl3 बनाता है, फिर POCl3 वाटर के साथ H3PO3 बनाता है। मतलब सर अगर ऊपर आप डायरेक्टली, PCl5 लिखा है। कहाँ PCl5 लिखा है? यहाँ पे, ठीक है सर। हाँ सर। हाँ यहाँ पे तो हाँ ओके। लिखेंगे ना, क्योंकि हम PCl5 का पढ़ रहे हैं ना बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे देखो PCl3 है क्योंकि हम हाँ हाँ PCl3 का हाँ पढ़ रहे हैं। हाँ चाहो तो हाँ आप हाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हो, PCl5 प्लस 4H2O give you POC gives you H3PO4 प्लस 5HCl, डायरेक्टली दोनों ऐड करके भी लिख सकते हो। समझे कैसा किया मैंने? ओके सर। ये देखो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? PCl5, इधर 3H2 इधर H2, कितना H2 बनेगा बेटा? 3H2 प्लस 1H2, कितना H2 बनेगा बेटा? हेलो हेलो हेलो
हाँ सर, आप बोल रहे थे क्या इतना टाइम? मेरे को अभी आवाज नहीं आ रहा था। अरे मेरा नेट कनेक्शन उड़ गया था, इसके मैं बोले जा रहा हूँ, बोले आवाज ही नहीं आ रही, मुझे लगा मेरा उड़ गया नेट कनेक्शन। अच्छा सुनो, मैं क्या बोल रहा था, इन दोनों को हम ऐड करके भी लिख सकते हैं। जैसे PuCl3 PuCl3 कट हो जाएगा, हाँ, तो क्या बचेगा PCl5, तो 3H2 PCl5 NH2 कितना बनेगा, 4s2 फिर क्या बचेगा H3PO4 प्लस, H3PO4 प्लस 5HCl। वेरी गुड, समझा। तो इस तरीके से याद रखते हैं ना आप। हाँ उसके सर, बाद समझ देखो, गया। उसके बाद रिएक्शन सेम है, एसिडिक एसिड के साथ सेम रिएक्शन है, वही चीजें बनेंगी, फिर अल्कोहल के साथ भी वही चीजें बनेंगी। हाँ, शेप इसका पिरामिडल शेप है, sp3 है, इसका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, sp3d है। हम्म। अंडरस्टूड। हाँ सर। ओके, कल हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप 16। ठीक है सर। ठीक है, मैं आपको नोट्स ये भेज रहा हूँ अभी, तो एक काम करना, ग्रुप 16 एक बार अच्छे से रीड कर लेना, और 17 अच्छे से रीड कर लेना। सर मैं आज ना ग्रुप 15 आपने जितना पढ़ा है मैं अच्छे से पढ़ लेता हूँ। हाँ आप कल थोड़ा इससे रिलेटेड ग्रुप 15 से थोड़ा सवाल कर देना क्लास वाले के लिए, चलेगा ट्राई चलेगा करता हूँ। चलेगा, वेरी गुड, डन। तो एक बार उसको करने के बाद ग्रुप 16 एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना, सिर्फ रीड कर लेना एक बार, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सारे पॉइंट ठीक है सेम ही सर। है, ठीक है। स्टार्टिंग के सारे पॉइंट सेम है। हाँ सर, ठीक। ठीक है, तो कल कितने बजे मिले, ठीक है सर। हाँ सर। कल कितनी वाजता बैठू या सर आप बोलो सर, सेम टाइमिंग क्या? सेम टाइम, डन। ओके, 11:30 टुमारो, डन। सर आप 11:30, फ्री रहोगे? 11 हाँ, मेरे को चलेगा सर। चलेगा ना, हाँ ठीक है, चलेगा, डन, कल 11:30। ओके हाँ सर, चलेगा सर। ओके, चलो बाय बेटा। ठीक है सर। ओके बाय। थैंक्स अ लॉट सर, बाय सर। बाय बेटा, मैं नोट्स भेज रहा हूँ अभी आपको। तो सॉरी है, मेरा नेट इशू हो रहा है करके कोई आपको बात नहीं, बार बार सेम रिपीट सेम करना प्रॉब्लम पड़ बेटा, रहा है, सॉरी। मेरा भी नेट चल जा रहा है बार बार, ये गांव में थोड़ा इशू होता ही है। ठीक है सर। चलो ठीक है, कल मिलते हैं, ठीक है। हाँ सर। ओके चलो बाय बेटा। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, थैंक्स अ बाय। लॉट सर।